हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स पांडेज डेंटल क्लिनिक। पार्ट 1 में मैंने ये बात किया था कि अगर दांत आपके पीले हो जाते हैं या फिर कसैलिया हो जाते हैं या भूरे रंग के हो जाते हैं तो उसके कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से आपके दांत ऐसे हुए हैं। तो अगर आपके दांत में किसी भी तरह का ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आपके डेंटिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस है इसको ठीक करने के। तो सबसे पहला कारक जो मैंने बात किया था वो था एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो कि बाहरी चीज़ों की वजह से जो आपके दांत को हार्म पहुंचा रहे थे। तो अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग की है या फिर अपना ओरल हाइजीन को मेंटेन किया है, जिसके लिए आपने अल्टरनेटिव डेज में क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट जो एक मेन कंपोजिशन होता है माउथ वॉश का वो यूज़ करते हैं तो आपके दांत अच्छे रहेंगे। सेकेंडरी है कि आप स्केलिंग और पॉलिशिंग करा सकते हैं अपने दांतों पे, जिससे कि आपके जो भूरे भूरे से जो धब्बे थे या फिर जो पीलेपन जो दांतों के ऊपर पड़ गए थे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और पॉलिशिंग से आपके दांत फिर से चमकने लगेंगे। ये स्केलिंग और पॉलिशिंग के बाद अगर आप अच्छे से प्रॉपर अपना हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो आपके दांत गंदे नहीं होंगे। तो ये तो थे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब अगर आंतरिक रूप से अगर आपके दांत खराब हो रहे हों या पीले हो रहे हों या उसके ऊपर चकत्ते पड़ गए हों या फिर दांत में फ्लोरोसिस हो गया हो तो उसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें आपके डेंटिस्ट आपको ब्लीचिंग का एडवाइस करते हैं। ब्लीचिंग जो प्रोसीजर होता है ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, ये परमानेंटली इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो डेंटिस्ट आपको डेंटल चेयर पे अच्छे से बैठा के आपके सामने के जो दांत होते हैं, मतलब ऊपर के 6 दांत और नीचे के 6, हम लोग जब हंसते हैं तो जो दिखाई देता है उन दांतों पे ये ब्लीचिंग की जाती है। इस ब्लीचिंग के प्रोसीजर में सबसे अच्छे से स्केलिंग किया जाता है। स्केलिंग करने के बाद उसके ऊपर एक जिंजाइवल को कवर करने वाला या जिंजाइवा को प्रोटेक्शन करने वाला एक पेस्ट लगाया जाता है, जिससे कि आपके जिंजाइवा को किसी प्रकार का कोई हार्म ना पहुँचे। वो पेस्ट को लगा देने के बाद ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा किट को प्रेफर किया है। तो जिस किट के अनुसार आप चल रहे हो, जैसे कि अगर आपने ब्लीचिंग का पाउडर यूज़ किया है तो पाउडर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको मिला करके उस आपके दांतों के ऊपर जिसको चमकाना है वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है। और अगर आपने पेस्ट यूज़ किया है तो पेस्ट को डायरेक्ट ही आपके ऊपर दांतों के ऊपर लगा दिया जाता है। लगाने के बाद आपके किट के गाइडलाइन के अनुसार उसको हार्डली 30 मिनट 20 to 30 मिनट्स उसको वहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है पानी के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया है ये 1 से 2 बार 2 से 3 बार भी कभी कभी इसको ट्राई किया जाता है, जिससे कि आपके दांत और अच्छे से चमकते रहें, आपकी ब्लीचिंग अच्छे से हो जाए। तो ये डिपेंड करता है उस किट के गाइडलाइन के ऊपर। इसके लिए डेंटिस्ट आपको 2 से 3 अपॉइंटमेंट्स में भी कर सकते हैं और अगर धब्बे थोड़े कम होते हैं तो उस कंडीशन में उसको एक शिफ्ट में भी कर दिया जाता है। तो ये जो इलाज है ये परमानेंट नहीं होता है। इसका टाइम जो है वो अगर आपने अच्छा हाइजीन मेंटेन किया है, अच्छे से ब्रशिंग की है आपने, तो ये हार्डली 4 महीने या फिर कभी कभी 5 और कभी कभी 6 महीने। 6 जो है वो लास्ट है। 6 के बाद आपको फिर से सेकेंड विजिट में ब्लीचिंग जो है वो कराना पड़ेगा अगर आपके दांत को हमेशा चमकाते रहना है तो। और ये जब भी ब्लीचिंग की जाती है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि पेशेंट लोगों को कोई भी हैबिट से दूर रहने को बोला जाता है और उनको टी और कॉफ़ी का जो इनटेक वो बहुत ज़्यादा करते हो तो उन्हें कम करने बोला जाता है, जिससे कि ये ब्लीचिंग की प्रक्रिया है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लीचिंग तो करा लेते हैं लेकिन कभी कभी फ्लोरोसिस के केस इतने ज़्यादा गंदे कंडीशन में हो जाते हैं कि ब्लीचिंग से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो अच्छे से रिज़ल्ट मिलने नहीं पाता। उनके धब्बे कम ज़रूर हो जाते हैं वो, लेकिन पूरे अच्छी तरीके से वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो फ्लोरोसिस के केस में सबसे अच्छा ये है कि आप अच्छे से फ़िल्टर्ड पानी यूज़ कीजिए, ताकि आपकी और बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट भी आते हैं मार्केट में जो कि फ्लोराइड के जो प्रभाव है दांतों के ऊपर उसको कम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में ये मना होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि ब्लीचिंग उन्हें नहीं किया जा सकता है। सबसे पहला तो अगर कोई 16 साल से कम उम्र का होता है तो उन्हें ब्लीचिंग मना किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं। सेकेंडली जो है वो कोई लैक्टेटिंग मदर है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें मना किया जाता है। अगर किसी में पहले से ही इनेमल इरोजन हो रहा है, इनेमल उनका पहले से ही कट रहा है हर जगह से,
तो उनमें मना होता है। किसी को अगर सेंसिटिविटी हो ठंडा या गर्म से तो भी उन्हें मना किया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें कि बिल्कुल ही मना, ब्लीचिंग जो है उनको नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा अपने हैबिट्स पे ध्यान रखिए कि हमारे किन किन कारणों की वजह से हमारे दांत पीले हो रहे हैं या चकत्ते पड़ रहे हैं, और अगर हो गए हैं तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप, लेकिन आपको हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दांतों का ख्याल रखिएगा और डेंटिस्ट से कंसल्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।